इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सस्पेंस, रोमांच, एक्शन, इसे कहते हैं असली टेस्ट। You miss! Shami hits! Wicket number one! रविचंद्रन अश्विन ने दिलाई है भारत को पहली सफलता। रिजर्व डे, एक्शन फुल, न्यूजीलैंड की होगी 32 गोल। 49 में ही समाप्त होगी केन विलियमसन की पारी। मैदान पर पुजारा और विराट, तो डरने की क्या बात। बेहतरीन शॉट। विराट आज इंडिया को टेस्ट का वर्ल्ड कप जिताएंगे। दुनिया को आज मिलेगा टेस्ट का चैंपियन। नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और जहां तक बात है आज के दिन का, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का आज है फाइनल दिन और यह टेस्ट मैच बेहद रोमांचक मोड़ पर खड़ा हुआ है। हर कोई कह रहा है कि ये हिंदुस्तान की तरफ भी जा सकता है ये मुकाबला, हालांकि थोड़े से चांसेस कम है, और ज्यादा लोग कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड की तरफ ये मुकाबला जा सकता है और कुछ लोग बीच में जो कह रहे हैं कि ये मैच ड्रॉ हो सकता है। तो तीनों नतीजे यहां पर आने की संभावना अभी भी बनी हुई है, लेकिन एक आशंका नहीं है आज, और वो क्या है जो हर किसी का डर रोजाना रहता है जब साउथहैम्पटन में ये मुकाबला, ये टेस्ट का वर्ल्ड कप जिसको हम कहते हैं उसका फाइनल खेला गया। रोजाना बारिश, खराब लाइट और रोजाना मुकाबले रोके गए, यहां तक कि पहला दिन का खेल धुल गया था। लेकिन आज आखिरी वॉर करना है, आखिरी दिन, और हिंदुस्तान इसके लिए तैयार है। जिसके दिल में ये डर है ना कि ये मैच विराट एंड कंपनी हार सकती है, वो डर निकाल कर रखाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप इस रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद इस पर हम विस्तार से और बात करेंगे। हिंदुस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आज जीतना है तो विराट को इंटेंट दिखाना होगा। विराट को एक लीडर की तरह आगे आकर ना सिर्फ टीम को लीड करना होगा बल्कि भारतीय स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। और शतक विराट कोहली के नाम। विकेट की दूसरी तरफ चेतेश्वर पुजारा हैं। पुजारा को क्रीज पर ज्यादा से ज्यादा समय तक खड़े रहने की जिम्मेदारी लेनी होगी। खेलने की कोशिश की ने पुजारा, सीधे बल्ले के साथ डाउन द ग्राउंड, बहुत बढ़िया शॉट ये। विराट 8 और पुजारा 12 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। टीम इंडिया दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 64 रन बना चुकी है। न्यूजीलैंड ने भारत पर पहली पारी में 30 रन की बढ़त बनाई है। ऐसे में भारत के पास अभी 32 रन की लीड है। इस वक्त मैच पूरी तरह से ओपन है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। अगर भारतीय खिलाड़ियों ने दम दिखाया तो भारत टेस्ट का वर्ल्ड कप जीत सकता है। न्यूजीलैंड मैच में ड्राइविंग सीट पर है, वो भी इस मैच को जीत सकती है, और अगर भारतीय बल्लेबाज विकेट पर रुक गए तो फिर मैच ड्रॉ भी हो सकता है। चलिए जी, आज का पहला सेशन इन तीनों सवालों के जवाब दे सकता है। पहले सेशन में विराट और पुजारा को विकेट पर टिक कर खेलना होगा। विराट और पुजारा ने एक साथ 55 टेस्ट मैच खेले हैं, जहां दोनों के लिए 46.88 की औसत से 2532 रन जोड़े हैं। विराट और पुजारा के बीच 5 बार शतकीय और 13 बार 50 रन से ज्यादा की साझेदारी हुई है। टीम को इन दोनों बल्लेबाजों से एक बार फिर ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद है। फाइनल मुकाबले का फैसला अब इसी जोड़ी पर निर्भर करेगा। अगर विराट का बल्ला यहां बोल गया तो फिर भारतीय टीम पूरी मैच की दशा और दिशा तय करेगी। बढ़िया शॉट। भारत को मैच जीतने के लिए कम से कम 50 से 60 ओवर तक बल्लेबाजी करनी होगी। वैसे कितने ओवर और कितने रन भारत के लिए सेफ रहेंगे, ये विराट को तय करना है। अपने शॉट को रोक नहीं। लेकिन अगर भारतीय टीम 1.5 सेशन में विकेट पर नहीं खेलती तो फिर न्यूजीलैंड का पलड़ा मैच पर भारी हो जाएगा।
वैसे टीम में अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन मौजूद हैं। ये चारों बल्लेबाजों के पास एबिलिटी और एक्सपीरियंस दोनों है। ये सभी बल्लेबाज क्रीज पर ज्यादा से ज्यादा देर तक रुक सकते हैं और रन भी बना सकते हैं। अगर भारतीय बल्लेबाज पूरे इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करते हैं तभी गेंदबाजों के पास मौका होगा कि वो न्यूजीलैंड पर हावी हों। बढ़िया स्ट्रोक, 4 रन, करारा स्ट्रोक। इसके लिए गेंदबाजों को ओवर्स के साथ समय भी चाहिए होगा। कुल मिलाकर यह तय है कि आज दुनिया को टेस्ट का चैंपियन मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी बंटेगी या कोई एक टीम चैंपियन बनेगी? अब कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। हाँ जी, तो ये रिपोर्ट आपने देख ली और रिपोर्ट देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं ये भरोसा भी हो रहा होगा और आपका भी जो आत्मविश्वास है ना थोड़ा सा डगमगा गया होगा, क्योंकि भारत ने 2 विकेट खो दिए 64 रनों पर और 32 रनों की लीड है हमारे पास न्यूजीलैंड के ऊपर। और आज का पूरा दिन का खेल होगा या नहीं होगा, इस पर हम वैभव भोला से ही बात करेंगे। इंडिया टीवी के बड़े एस कॉरेस्पॉन्डेंट है और अंदर की खबर निकाल कर लाते हैं सबसे पहले। किसी और चैनल में जो खबर नहीं होती सबसे पहले इंडिया टीवी पर होती है और उसका कारण है वैभव भोला। वैभव का शक्ल हम देखना चाहेंगे। ये रहे वैभव भोला, बिल्कुल चमक रहे हैं यहाँ पर। ऐसी चमक आज क्या वहां पर भी खिलेगी साउथहैम्पटन में, इसका इंतजार है। फिलहाल वैभव के पास आएंगे, लेकिन पहले कुछ आपको आंकड़े दिखा देते हैं। और आंकड़े ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों का जो तीसरे पारी में औसत है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तीसरे पारी का औसत मेरे पास यहाँ पर है, मैं उस पर खास बातचीत करूंगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं। इससे पहले जो कहा, जहां तक बात है विराट कोहली की और चेतेश्वर पुजारा के आंकड़े दिखाते हैं और उसके बाद आपको एक खास इंटरव्यू भी दिखाएंगे जिसमें शमी दिखे। तो चलिए इससे पहले आंकड़ा दिखाऊं कि मैं शमी की बात सुना देता हूं कि क्या प्लान है आज का, वही सुनवा। मोहम्मद शमी ने क्या कहा, सबसे पहले वो सुन। अभी सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुआ है तो हमें रन बनाने हैं पहले, तो उसके बाद देखना है, क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी सारा टाइम ख़राब हो गया है हमारा। तो ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकते, अभी हमें रन के ऊपर वर्क करना है कि हमें जितना ज़्यादा रन मिल सकें, फिर हम उन लोगों को जितना टाइम मिलता है उसी हिसाब से हम उनको खेलने के लिए दें। इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप प्री प्लान नहीं कर सकते। आप किसी प्लान को सोचकर या किसी टीम को सोचकर आउट नहीं कर सकते। तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, उसके लिए थोड़ा प्लान चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें थोड़े से रन भी चाहिए होंगे और हमें बैकअप भी चाहिए होगा। मोहम्मद शमी, क्या शानदार गेंदबाजी की, 4 विकेट लिए, जिनको प्यार से सब लाला कहते हैं। लाला ने तो कल सबका हवा उड़ा निकाल दी, सारे बल्लेबाजों की न्यूजीलैंड की। और अगर लाला नहीं होते तो ये जो स्कोर उन्होंने बनाया, जो 32 रनों की लीड ली, वो लीड काफी बड़ी हो सकती थी। लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा और जहां तक बात है शुभमन गिल से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन रोहित शर्मा ने एक बार फिर बेहतरीन पारी खेली और उसके बाद ये साझेदारी, फिलहाल तीसरे विकेट की साझेदारी जो हम देख रहे हैं यहाँ पर विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा के बीच, ये एक बहुत अहम साझेदारी होनी चाहिए यहाँ पर। आज का पहला सत्र जो है वो बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि पहला सत्र ये तय करेगा कि हिंदुस्तान इस मैच को बचा रहा है, ड्रॉ कर रहा है, हार रहा है या जीत रहा है। तीनों फैसले जो हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को यहाँ पहले सत्र में तय हो जाएंगे, क्योंकि अगर दूसरे सत्र तक बल्लेबाजी कर ली, इस मैच को बचाना पूरी तरीके से तय हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि इतने रन बन जाएंगे और इतना वक्त नहीं होगा न्यूजीलैंड के पास कि वो आकर चेज कर सके हमारे टोटल को या फिर हमारे बैट्समैन को आउट कर सके। तो कहीं ना कहीं कम से कम लंच के बाद टी तक हिंदुस्तान को बैटिंग करनी है अगर मैच बचाने का इरादा है। और अगर मैच जीतने का इरादा है तो हिंदुस्तान को यहाँ पर तेज बल्लेबाजी करनी होगी, थोड़ा ऐसा रन बनाना होगा, 150 पौने 200 रन, जहां से वो चेज करने के लिए आमंत्रित कर सके न्यूजीलैंड को। फिलहाल चेतेश्वर पुजारा जो कि 55 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रहे हैं और उनके साथ 8 रन बनाकर खेल रहे हैं विराट कोहली, इन दोनों पर बड़ा दारोमदार होगा, क्योंकि विराट कोहली के बारे में हमें मालूम है तेज रन भी बना सकते हैं और पहली पारी में 44 रन बनाए थे, जिसमें बड़े शानदार शॉट्स उन्होंने लगाए। लेकिन इससे पहले कि हम वैभव भोला के पास जाएं, कुछ आंकड़े मैं आपको बता देता हूं, वो आंकड़े ध्यान से सुनिएगा, उनको सुनने की जरूरत है, क्योंकि वो आंकड़े मेरे स्क्रीन में अभी नहीं आएंगे, सुनना पड़ेगा आपको। और ये है थर्ड इनिंग्स के कुछ एवरेजेस जो वैभव भोला ने भेजे हैं आंकड़े तलाश कर। रोहित शर्मा आउट हो चुके हैं, जो एवरेज है तीसरी पारी में खेलने का 41 का था, रोहित आउट हो चुके हैं। पुजारा का है 39, रहाणे का 39 और विराट कोहली का 36। तो यहां पर कहीं ना कहीं दमखम है हमारे बल्लेबाज में, तीसरी पारी में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। और इसके अलावा रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत और आर अश्विन भी मौजूद है, जिनका एवरेज इतना खराब नहीं है तीसरी पारी में। लेकिन सीधे आपको पहले लेकर चलते हैं, इससे पहले कि शमी से एक खास बातचीत दिखाएं, बड़ा दिलचस्प एक मजेदार इंटरव्यू उनका उन्हीं के सपोर्ट स्टाफ ने किया। लेकिन इससे पहले हम सीधे चलते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वैभव भोला के पास, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। ओह, यहाँ पर चमक रहे हैं बिल्कुल, क्या जैसी आपकी शक्ल पर सूर्य देवता की चमक दिख रही है वैभव, वैसा यार साउथहैम्पटन में मौसम रहने वाला है या कुछ बादल भी है वहां पर? देखिए, रोज लगातार ये जो धूप है ना, ये मेरे चेहरे के ऊपर चमक रही थी, तो मैंने सूर्य देवता से कहा कि आज ये जो सूर्य अपनी जो आपकी गर्मी है ये साउथहैम्पटन में पहुंचा दीजिए। और वो गर्मी साउथहैम्पटन में पूरी तरीके से पहुंच चुकी है। आज मान के चलिए कि पूरा दिन
धूप खिली रहेगी, बादल एक बार भी नहीं आएंगे और ना ही बारिश इस मैच में खलल डालने वाली है। तो ये बात हुई मौसम की बात। और सर अगर मैं बात करूं ना, 2-3 कॉल्स आए मुझे सुबह कुछ लोगों के, उन्होंने कहा यार इंडियन टीम तो ना मैच आज हार रही है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे एक लॉजिक बताइए कि इंडियन टीम मैच क्यों हार रही है। उन्होंने कहा आपने सिर्फ 32 रन ही बनाया। तो मैंने कहा 32 रन ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम हो गए। हाँ ये ज़रूर है कि इंडियन टीम के हाथ से ना अभी जीत थोड़ी ज़्यादा दूर है। तो अगर लेकिन हम ये मान लें कि ये मैच हार रही है, तो क्या हम विराट पे भरोसा नहीं कर रहे? क्या हम चेतेश्वर पुजारा पे, अजिंक्य रहाणे पे, ऋषभ पंत पे, रविंद्र जडेजा पे, आर अश्विन पे, तो एक पूरी फौज है। बिल्कुल बिल्कुल फौज है। एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा, उसके बाद हम वो शमी के इंटरव्यू को दिखाएंगे हमारे दर्शकों को जो इंतजार कर रहे हैं मोहम्मद शमी लाला का वो इंटरव्यू देखने के लिए, जो कि बड़ा मजेदार है। पहला सत्र बहुत अहम होगा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो दिल्ली की धूप है वैसी साउथहैम्पटन में भी आज दिखेगी। तो विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा को एडवांटेज मिलेगा पहले सत्र में बल्लेबाजी में? सर 101% एडवांटेज मिलने वाला है चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली को, और दोनों की आंखें ना आज बहुत बड़ी हो जाएंगी। और जो गेंद है ना वो थोड़ी सी और बेहतर नजर आने लगेगी कि ओवरपास कंडीशंस तो आज रहेंगी नहीं, सूर्य देवता आ चुके हैं। तो आज आपको देखने को मिलेगा कि विराट कोहली की क्लास और जो चेतेश्वर पुजारा की जो दीवार है ना, आज वो रियल देखने को आपको मिलेगी। क्योंकि जब धूप खिल जाती है तो इनको जो शक्तियां है ना, इनकी शक्तियां और बढ़ जाती है भारतीय बल्लेबाजों की। जैसे वो सैमसन था जिसके बालों में ताकत थी, बाल काट दो तो ताकत चली जाती है, वैसे धूप निकल आती है तो हमारे बल्लेबाजों की भी ताकत बढ़ जाती है। देखते हैं यहाँ पर क्या कमाल करते हैं। पहला सत्र जो है बहुत अहम होने वाला है हिंदुस्तान के लिए, और विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा बल्लेबाजी करेंगे आज 64 से आगे और 32 रन की लीड को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा मजेदार मुकाबला होने वाला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के फाइनल दिन। लेकिन इस फाइनल दिन में आज जिस स्थिति में हम कह रहे हैं कि हम जीत सकते हैं इस मुकाबले को, उसका एक बहुत बड़ा कारण है मोहम्मद शमी, हमारे तेज तर्रार गेंदबाज। एक बड़ा ही मजेदार इंटरव्यू उनका लिया उन्हीं के सपोर्ट स्टाफ ने। आइए सुनते हैं उस इंटरव्यू को। 6 महीने के बाद आप टेस्ट खेल रहे हैं, कैसा लग रहा है आज? हाँ बहुत डिफिकल्ट है एकदम से बाहर से, मतलब जब इंजर्ड होकर आप टीम के अंदर आते हैं और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, स्पेशली जब ऐसी कंडीशंस होती हैं, तो आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार कभी कभी डाउट आता है। लेकिन मैं फ्रेश माइंड से, जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, हार्डवर्क किया है, उसी माइंडसेट से उतरा था। जैसे मैं आप लोगों से हमेशा बात करता हूँ, मीटिंग में भी बात करता हूँ कि हमें पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए। तो मैं उसी माइंडसेट से उतरा था। तो बॉलर्स ने बहुत अच्छा लेंथ और लाइन पकड़ा है पूरा, सुबह से जो डाल रहे थे हम लोग, जो एज ए यूनिट हम वर्क कर रहे थे। स्पिनर्स ने भी जितने भी ओवर्स डाले बहुत अच्छी लेंथ पे डाले। तो बस एक ही चीज़ थी कि जितना स्ट्रक करते हैं हम अपने आप को, जितना एक ही प्लेस पर रख सकते हैं, जितना एक्यूरेट हो सकते हैं, उतना वो हमारे लिए और हमारी टीम के लिए बेनिफिट है। जैसे हम लोग प्रैक्टिस मैच में भी ट्राई कर रहे थे कि हम लोग थोड़ा रिलीज़ किया हुआ वाला बॉल ज़्यादा स्विंग हो रहा था, कभी कभी हिट किया हुआ वाला अंदर आ रहा था, तो वो चेंजेस कर रहा था, वाइड ऑफ द क्रीज यूज़ कर रहा था। तो एक ही चीज़ थी कि ऑन द स्टंप ही रहना है ज़्यादातर। कुछ बॉलें हो जाती है कि जब इतना लंबा स्पेल डालते हैं तो होता है कुछ मिस्टेक, लेकिन कोशिश यही थी कि ऑन द स्टंप फिनिश किया जाए और जो बॉल हम हिट कर रहे हैं वो अंदर की तरफ हो और जो हम रिलीज़ कर रहे हैं वो अवे में हो। तो मैं वही कोशिश कर रहा था, वही चेंजेस कर रहा था और कोशिश यही थी कि फ्रंट फुट करें। आपको छोड़ने के पहले एज अ फील्डिंग कोच एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। बेहतरीन कैच पकड़ा आपने डेवॉन कॉनवॉय का ईशान के बॉलिंग में, वो भी दिन के आखिरी बॉल में था वो, तो आपका कंसंट्रेशन कितना था उसके पहले? नहीं, जैसे वो शॉट खेला गया था, मुझे लग रहा सारे प्लेयर्स ने स्क्वायर लेग की तरफ देखा था, क्योंकि मुझे जो पीछे जो बैकग्राउंड डार्क था उसमें बहुत मुश्किल था देखना। लेकिन हाफ वे में जब मुझे दिखा था तो मैंने रिएक्ट किया था, और रिएक्ट तो उतना किया कि जितना मेरे अंदर एफर्ट बाकी था मैंने वो फुल ट्राई किया था, और लकीली कि वो मेरा लेफ्ट हैंड में परफेक्ट फिट हुआ था। तो बस वेट एंड वॉच वाली सीन है कि हाँ एक ही सेकंड आपके लिए काफ़ी होता है। तो आप जानते हैं जैसे फील्डिंग कोच आपको कैसा फील हुआ होगा, बस लेकिन लास्ट मोमेंट में वो कैच दिखा था और ट्राई किया और 100% एग्जीक्यूट हुआ। मुझे वैसे ही फील हुआ जैसे आज आपने बीजे वॉटलिंग को जो बोल्ड किया, और जो फीलिंग आया वही फीलिंग आया मुझे वो कैच आप पकड़ते हुए देखने से। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट विकेट ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच। लाजवाब। जर्नलिस्ट जा नहीं पा रहे हैं कोविड की वजह से, हम लोग को क्वारंटीन रखना और हम लोग को संभालना मुश्किल है, तो बीसीसीआई ने कहा कोई ट्रैवलिंग जर्नलिस्ट नहीं होगा। तो देखिए फील्डिंग कोच जर्नलिस्ट की भूमिका में भी दिख रहे हैं। कमाल है यहाँ पर मल्टीटास्किंग जो है बीसीसीआई और उनके टीम के सपोर्ट स्टाफ में। जबरदस्त इंटरव्यू यहाँ पर फील्डिंग कोच का मोहम्मद शमी का, जिन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की, 26 ओवर में 76 रन देकर 4 विकेट ली और अपने करियर के 51वें टेस्ट मैच में 184 विकेट। लाजवाब प्रदर्शन मोहम्मद शमी का, बिल्कुल एक फोर्स, एक ताकत बनकर उभरा है टीम इंडिया का। मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। टेस्ट का
वर्ल्ड कप का आज आखिरी और फाइनल दिन, फाइनल मुकाबला, और देखते हैं यहां पर संयुक्त विजेता होते हैं या एकल विजेता होते हैं। अब इंडिया जो है बिल्कुल आउटराइट आज न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियन बनता है। लेकिन इससे पहले वक्त बहुत कम है, मैं आपको बता दूं कि सारे अपडेट्स इंडिया टीवी पर, इंडिया टीवी वेबसाइट, फेसबुक पेज, हर जगह मिलेगा। और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया टीवी क्रिकेट पर हम हाजिर होंगे लंच ब्रेक के दौरान, जहां पर दो तरफा बातें होंगी। आपसे और हमसे दोनों एक दूसरे से बातचीत करेंगे। इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम हाजिर हों। तो फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे आपको जैसे ये मुकाबला खत्म होगा। इंडिया टीवी पर रात 10:30 बजे मुकाबला खत्म होना चाहिए, और इस उम्मीद के साथ कि जब हम आपसे दोबारा मिलेंगे इंडिया टीवी पर, इंडिया जो है चैंपियन बन चुकी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पर 100 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में ज्योत्सना के साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।